एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी और तीसरा अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। ये 3 बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। अधिकारी भी समझकर चलना है लेकिन निरहंकार भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा के गुणों की विशेषताओं की वर्णन कर रहे हैं हम सबके सामने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाया। शुरू से बच्चों के द्वारा, समाज के द्वारा, कईयों के द्वारा बाबा के ऊपर कई ग्लानि हुई, कई ने अपकार किया, लेकिन बाबा सदा उपकारी बन करके रहे। बाबा ने हर एक बच्चे को निर्दोष देखा। हाँ जी। कहते थे बच्चे ये इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं है, परवश हैं या अनजान है। ये 2 शब्द बाबा यूज करते थे, ये परवश या अनजान है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। तो उपकार करते रहे, क्षमा करते रहे, सब बच्चों को आगे बढ़ाते रहे, कभी भी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखी। दूसरा, इतनी सब जवाबदारियां, इतने अधिकार बाबा को प्राप्त थे, पूरे घर के मालिक ही थे जी। बच्चों को संभालना है, सारे यज्ञ को संभालना है, सब अधिकार थे बाबा के पास। लेकिन अधिकार के साथ साथ इतने निरहंकारी होकर के रहे जो कभी भी दिखाया नहीं कि मैं यज्ञ का मालिक हूँ या मेरे अंडर है ये। हम बच्चों को यही ट्रेनिंग देते हैं बाबा कि बच्चे सेवाओं के क्षेत्र में आपको कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जी। डिपार्टमेंट मिलती है, सेवा साथी मिलते हैं, कई साधन मिलते हैं, तुम सबके अधिकारी हो जी। सबको यूज करो जी। लेकिन उसके अहंकार में नहीं आ जाना, मैंपन में नहीं आ जाना कि मेरी जवाबदारी है या मेरी चीज़ें हैं, मेरी डिपार्टमेंट है, मेरे साधन है, ये तुमको सेवा के लिए सब मिले हैं। अधिकारी बन कर के कार्य में लगाओ, लेकिन कभी भी आपकी चलन से, आपके व्यवहार से अहंकार नहीं दिखाई देना चाहिए। जी। तो ब्रह्मा बाबा जिस प्रकार से निरहंकारी बन करके रहे, अधिकारी होते हुए भी कभी भी नहीं कहा कि मैं करता हूँ, मैंने किया। यहाँ तक भी बाबा के महावाक्यों में कभी ये नहीं आया कि मैं आपको बहुत अच्छी मुरली सुना रहा हूँ, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरी पालना अच्छी है। बाबा ने इतनी पालना दी, इतने बच्चों को संभाला, लेकिन कभी भी वर्णन में नहीं आए कि मैंने किया है, मैं ही करता हूँ। वो निरहंकारी बन करके रहे, क्योंकि निरहंकारिता का गुण ऐसा है जो आत्मा को बहुत नम्रचित बना देता है, निर्माण चित बना देता है। वो सबको अपना बना करके साथ चला सकता है। जी। तो इस तरह से बाबा ने तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाया। जी। और हम सब बच्चे जब समर्पित हुए, सेवाओं में लग गए, तो हम सबको भी कहते हैं कि ये तीनों गुण, एक उपकारी बनो। जो भी कोई बातें हो रही हैं, जो कोई नीचे ऊपर आपको कहे भी, अपमान भी करे, अपकार करे, अवज्ञाएं करे, उसको माफ कर दो, उसका चित्त पर नहीं रखो, उपकारी बन जाओ, परोपकारी बन जाओ। उपकारी से भी बड़ा परोपकारी, सबके ऊपर उपकार करो। और दूसरा अधिकारी, एक तो मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बन जाऊं, और जो सेवा साधन हमें मिले हैं, सेवा साथी मिले हैं, भले हम उनके हेड हैं, बड़े हैं, अधिकार है हमारा उनको कहना, लेकिन अधिकार यूज करते हुए भी निरहंकारी, बहुत नम्रचित्त, बहुत सरलता के साथ मिलनसार बन करके व्यवहार में आओ। तो ये तीनों गुण जब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो समर्पित जीवन में हमें हर कदम में सफलता मिलेगी। मतलब इसमें सबसे कठिन जो लगता है वो यही है कि जो अपकारी है उस पर भी हम उपकार करें। मतलब दिक्कत ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो यदि उसको एहसास ना कराया जाए कि आप गलत हो, तो कई बार वो अपनी गलतियां रिपीट ही करता रहता है। नहीं, एहसास कराने का तरीका बाबा का अलग था जी। क्योंकि एक तरफ उन्होंने निर्दोष समझ करके उसको माफ किया। हाँ जी। माफ करना भी वास्तव में रियलाइज कराना है। जी। जी। अगर किसी को आप माफ कर दो ना, तो देखता है कि मैंने इतना इनके साथ गलत किया, फिर भी ये कितना हमारे ऊपर दया दृष्टि रखते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, कभी कुछ कहते नहीं है। तो क्षमा करना भी वास्तव में उसको रियलाइज कराना है। सिर्फ कई लोगों को रियलाइजेशन होती है, पर कई लोग तो मतलब और ही ज्यादा करने नहीं, लग उनका जाते हैं। अहंकार उनको रियलाइज करने नहीं देता है। जी। समय आएगा जो अपने आप उसको महसूस होगा
कुछ धैर्यता रखनी पड़ती है और साथ साथ शुभ भावनाएं नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा ने बहुत शुभ चिंतन रखा सब बच्चों के प्रति, सबके कल्याण की भावना रखी, और उसके कारण कोई ने भी आज अपकार किया, बाबा कहते थे बच्चे आज ये गाली दे रहे हैं और कल ये आपके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। तो वो समय भी हम लोगों ने देखा है कि वो समय था जो सारे लोग विरोध करते थे, गालियां देते थे, अपकार करते थे, लेकिन बाबा के रहम की दृष्टि से, क्षमा दृष्टि से, प्यार से आज वही सब महिमा करते हैं, फूल जैसे चढ़ाते हैं। तो ये अपकार का रिजल्ट तो उपकार में बदल गया।